वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये 3 पार्ट सीरीज़ है वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से। कोशिश करूँगा मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकूँ टेकिस को और नॉन टेकिस को, स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह ताला। वर्डप्रेस की सिक्योरिटी एक बहुत हॉट इशू है, बहुत सारी जॉब्स मार्केट में आती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट में पूछा जाता है, जिसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, वेबसाइटों के ऊपर बेशुमार आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे, इज वर्डप्रेस सिक्योर? एब्सोल्युटली यस। वर्डप्रेस एक बहुत मारूफ मशहूर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जब कोई चीज़ वायरल होती है, मशहूर होती है, हिट होती है, तो उसके ऊपर मुखालिफाना अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब वर्डप्रेस चूँकि ओपन सोर्स है, अब जब चीज़ ओपन सोर्स होगी तो जितना आपका इख्तियार है उतना ही हैकर का इख्तियार है। तो हैकर्स चूँकि बहुत प्रो लेवल के प्रोग्रामर्स होते हैं, स्मार्ट गाइस होते हैं। आपको अगर वर्डप्रेस को सिक्योर करना है, अपने कंटेंट मैनेजमेंट को, तो फिर आपको भी उसी स्मार्टनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब हमें यह समझना है, हर बंदे को जिसके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है या अगर क्लाइंट की वेबसाइट है और आप उसके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो फिर आपको समझ होनी चाहिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जो हैं वो कैसे हैक होती हैं, कैसे कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। हैकर्स जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। हैकर किस तरीके से आपकी किसी कमज़ोरी को जांचते हैं, परखते हैं, जानते हैं और फिर उसका इस्तेहसाल करते हैं, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। फिर कौन कौन से ऑनलाइन दुनिया में साइबर क्राइम्स हैं, जुराइम हमेशा से रहे हैं। ऑफलाइन दुनिया में भी जुर्म है और ऑनलाइन दुनिया में भी जुर्म है, सिर्फ नौइयत का फ़र्क है। अब ये जुर्म क्यों होते हैं, इसके मुमकिन बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। आपकी खुफिया मालूमात तक कोई पहुंचना चाहता है, आपका डाटा चोरी करना चाहता है, कोई आपका लॉगिन, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड वगैरह या आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। बाज़ औक़ात हसद भी होता है, जेलसी भी होती है, या ये भी मुमकिन है कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए ब्लू हैट टेक्निक्स के ज़रिए आपका जो इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट है आपके मुल्क के अंदर, वो भी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को अपनी सुपरविजन में देख सकें कि कहाँ पे कौन सा काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तो बहुत सारी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। वर्डप्रेस एब्सोल्युटली सिक्योर है, लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एज फूल प्रूफ सिक्योरिटी। अगर हम ये कहें कि जी फलां वेबसाइट फूल प्रूफ है 100%, यह गलत होगा। ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं। जब आपने सर्विसेज को बेचना होता है तो इस तरह के कीवर्ड्स हम यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 100% सिक्योरिटी जो है उसको बुलेट प्रूफ कर सकें। क्योंकि अगर आप बुलेट प्रूफ कर रहे हैं या फूल प्रूफ कर रहे हैं तो हैकर जो हैं वो भी फूल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे अपनी हैकिंग टेक्निक्स को। तो इसलिए आपने क्लाइंट्स को भी यही बताना है कि वर्डप्रेस सिक्योर है। सिर्फ गलतियाँ बाज़ औक़ात हमारे एंड पे होती हैं, बाज़ औक़ात सर्वर साइड पे आ जाती है, बाज़ औक़ात वर्डप्रेस के अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रीच हो या लूप होल हो जाता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि हम जब वाईफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, या हम मोबाइल यूज़ करते हैं, या अपने क्रीडेंशियल्स किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उससे भी हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इससे पहले कि हम इस वीडियो के पहले हिस्से की तरफ बढ़ें, एज़ ऑलवेज़ मैं ये चाहूँगा कि आपने जब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, गिग्स बनाने हैं या प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपने क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कम्युनिकेशन करने हैं, तो आपको बहुत सारी टर्म्स का पता होना चाहिए और इस पूरे फ़लसफ़े की आपको समझ होनी चाहिए। ये मैंने बड़ी रिसर्च करके बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट से ये बुलेट पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ताकि आप लोगों के काम आ सके। सबसे पहला स्टेप ये होता है किसी भी मरीज़ का, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, कि आप उस मरीज़ का मुआयना करें, उसकी तशख़ीस करें। ये पहला स्टेप है। अब आपको पता चला या आपके क्लाइंट को पता चला कि समथिंग इज़ नॉट गुड, कोई चीज़ है जो पसे पर्दा चल रही है, वेबसाइट ठीक काम नहीं कर रही, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करना शुरू हो गई है, उसको आसानी से लोड नहीं किया जा सकता। आपने ब्राउज़र पे उसका डोमेन नेम लिखा और बस वो घड़ी चल रही है और आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, या वो मुकम्मल तौर पर डाउन है, अब आपकी वेबसाइट गुम हो गई है। आप उसका एड्रेस लिखते हैं लेकिन वो खुलता नहीं, एक वाइट स्क्रीन, जिसको स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहा जाता है, वो आपको नज़र आता है। फिर इसी तरीके से आपके पास नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं और आप देखते हैं कि कोई और ही पॉपअप आ गया उसके सामने। फिर आपके जो विजिटर्स हैं
या आपके कस्टमर, अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है, या आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आपको शिकायत देते हैं इनबॉक्स में आके, मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि सर आपकी वेबसाइट ठीक नहीं चल रही, सर फलां लिंक जो है वो नज़र नहीं आ रहा, सर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है। तो मुख्तलिफ ये मामलात आपके सामने आते रहेंगे। ये आपको क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि इन अलामात के समझने के बाद ही आप बेहतर तौर पर फैसला कर सकेंगे कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह सर्विसेज देंगे। फिर आपने जहाँ पे वेबसाइट होस्ट की है, या क्लाइंट की वेबसाइट जहाँ पे होस्ट है, जैसे आपका ड्रीम होस्ट हो गया, आपका होस्टिंगर है, गोडैडी हो गया, या आपका ब्लू होस्ट है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, नोटिफाई करते हैं कि जी आपका जो आपकी वेबसाइट है या आपका जो सॉफ्टवेयर है या ब्लॉग है उसके ऊपर मैलवेयर अटैक हुआ है। ये लफ्ज़ जो मैलवेयर है ये बड़ा गौर तलब है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर तो अक्सर यूज़ किया होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसमें वेयर जो है WARE वो कॉमन है। मैल दरअसल छोटा लफ्ज़ है मेलिशियस का, यानी मशकूक सरगर्मियाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मेलिशियस अंदाज में बिहेव करता है। तो यहाँ से एक लफ्ज़ बन गया मैलवेयर, एक टर्म बन गई है। तो मैलवेयर क्या होता है कि आपका कोई कोड इंजेक्ट हो गया है डाटाबेस के अंदर, कहीं पे प्लगइन के ज़रिए, थीम के ज़रिए, या वैसे किसी ने आपका यूज़र या पासवर्ड जो है वो हैक कर लिया है और उसने कोई फाइल अपलोड कर दी है। फिर वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट की तरफ से एडमिन को बाज़-औक़ात अलर्ट जारी किए जाते हैं। सर्च इंजन पे जब आप अपनी वेबसाइट तलाश करते हैं तो गूगल भी आपको नोटिफाई करता है, यांडेक्स भी आपको बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट इन ट्रबल है, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और जब आपकी वेबसाइट के ये सारे मसाइल आपके सामने आना शुरू हो जाए तो आपको सबसे पहले उसको स्कैन करना है। आपको समझना है कि नेचर क्या है इस अटैक की, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या वेबसाइट के एंड पे है या सर्वर के एंड पे है। समटाइम्स सर्वर भी मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, या समटाइम्स इंटरनेट स्लो है और आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, बाइट्स डाउन हो जाती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो पहले आपने तयन करना है कि क्या वाकई वेबसाइट जो है वो हैक हुई है या नहीं हुई। आप गूगल करेंगे, आप नताइज देखेंगे, लिंक आपके कैसे शो हो रहे हैं, आपको खुद पता है कि आपने वेबसाइट बनाई है या क्लाइंट की वेबसाइट है और वो कहता है कि जी मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर मशकूक सरगर्मियाँ हो रही हैं। मैसेजेस आ सकते हैं, दिस साइट में बी हैक्ड। आपने गूगल का अक्सर जब कभी कोई वेबसाइट खोली होगी तो कोई मैसेज आया होगा कि साइट अहेड कंटेन्स मैलवेयर। वो बड़ा रेड कलर का एक नोटिस होता है कि ये जो साइट आप विजिट करने लगे हैं, खबरदार इसके ऊपर कोई मैलवेयर भी हो सकता है, और अगर आप वहाँ पे कोई फॉर्म के अंदर अपना डाटा देंगे तो वो चोरी भी हो सकता है। जैसे HTTPS जो है सिक्योर सॉकेट, उसके बाद बहुत सारे मसाइल तो हल हो गए लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि क्लाइंट आपको कहता है मेरी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट कर दी है। ब्लैक लिस्ट का मतलब यह है कि अब वो शो ही नहीं होती किसी जगह पे, उन्होंने बैन कर दिया उसको भी वापस लेके आना पड़ता है, वाइट लिस्ट करवाना पड़ता है। अब आपने जब स्कैन करना है, देखना है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे पेजेस आपकी वेबसाइट पे जब आप उसका पेजेस खोलते हैं या क्लाइंट की वेबसाइट, तो वो कहता है जी ये पेज तो मैंने क्रिएट ही नहीं किए थे, या ये जो पोस्टें नज़र आ रही हैं ये तो मैंने क्रिएट नहीं की थी। तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ है, कोई ना कोई मलिशियस प्रोसेस उसमें हो रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब पॉपअप्स आते हैं तो वो फिशिंग अटैक उसको कहा जाता है, कि वो आपको कहेंगे जी आप अपना दोबारा से पासवर्ड लिखें या आप अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दें। जैसे आपको SMS आ जाता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या फलानी जगह से सोना आपका निकला है, या मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक से, या बाज़ औक़ात फ़ौज की तरफ से मैसेजेस आ जाते हैं फेक किस्म के, जिसमें फ़ौज का या किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता, और वो डायरेक्शंस देते रहते हैं कि आप इन फेक लोगों से बच के रहें। अक्सर लोग सादा लोही में उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर जो गूगल एनालिटिक्स होता है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं, वहाँ पे भी आप देखें कि कहीं एकदम से किसी एक ख़ास लम्हे में, किसी ख़ास रोज़ एकदम आपकी ट्रैफिक जो है वो ऐसे माउंट एवरेस्ट की तरह, K2 की पहाड़ी की तरह ऊपर चली गई है, और उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। फिर यह है कि ट्रैफिक आती है लेकिन 404 पेज के एरर, यानी बहुत सारा बाउंस रेट उसमें आ रहा है। आपकी जो कन्वर्जन्स हो रही थी कि कस्टमर जब आपके पास बनता है, एक विजिटर आया, उसने किसी चीज़ को पसंद किया, वो कहता है मैं क्लिक करूं, मैं इसको ख़रीदूं या सर्विसेज लूं, वो कन्वर्जन हो जाती है, वो भी कम होना शुरू हो गई। अब बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के नाम लिखे हुए दवाइयों के नज़र आएंगे, वियाग्रा हैक, फार्मा हैक बहुत मारूफ रहा है। हत्ता गूगल तक का जो सर्च इंजन है कितना मारूफ, बेहतरीन, पावरफुल, वो भी इंडेक्स कर लेता है इस तरह के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, पोस्टें, उसमें इस तरह के नाम होंगे, वियाग्रा, जेनस और लेविट्रा और पता नहीं क्या क्या नाम लिखे होंगे। फिर जापानीज़ हैक जिसको SEO हैक भी कहा जाता है, अजीबोगरीब किस्म के फिगर्स
या कंटेंट या हेडिंग टैग्स या लिंक्स आपको जनरेट होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले मरहले में तय करना है, तयन करना है, तशखीस करनी है। दूसरा इसमें जो सबसे अहम पहलू है जिसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है वो है एरर्स। अक्सर सवाल मुझसे भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सर ये फलां एरर आया, इसका क्या मतलब है? वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में अक्सर ऐसी पोस्टें मैं देखता हूँ। तो सबसे पहला एरर जो बहुत कॉमन है, HTTP 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये अक्सर आपको वाइट स्क्रीन होगी और उसके ऊपर ये लिखा हुआ नजर आएगा। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये भी तहरीर उसमें हो सकता है कि एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, या इंटरनल सर्वर एरर, या कनेक्शन टाइम्ड आउट, आप उसको फिर रिफ्रेश करते हैं फिर एरर आ जाता है। तो इसमें दो वजूहात मेन हो सकती हैं, या तो आपकी वेबसाइट हैक हो गई है या सर्वर के अंदर कहीं पे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई है, किसी ने छेड़खानी कर दी है। वो छेड़खानी किसी प्लगइन की वजह से भी हो सकती है, या समटाइम्स सर्वर अपने तौर पर किसी मेंटेनेंस के मोड में चला जाता है और उनकी तरफ से कोई एरर आ जाता है, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। खासकर जो शेयर्ड होस्टिंग है उसमें ये बहुत प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा जो बड़ा मारूफ है वो है 502 HTTP 502, ये बैड गेटवे एरर, या 503 सर्विस अनअवेलेबल। स्लाइड सा एक डिफरेंस है इनके अंदर, है एक ही चीज, इन दोनों का एक ही मकसद है, ये इंडिकेट करते हैं कि आपके सर्वर की साइड पे कोई प्रॉब्लम्स हैं। जो हमने शुरू में जिक्र किया कि सडन स्पाइक आ गई आपकी ट्रैफिक की, बहुत सारा लोड पड़ गया सर्वर के, बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो गया, आपकी जितनी रैम थी या कैपेसिटी थी वो सारी कंज्यूम हो गई, तो सर्वर ने तो बंद ही होना है। फिर बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट जो है ब्रूट फोर्स अटैक, जैसे बार बार एक बंदा जो है वो आर्टिफिशियली या बॉट जो है वो लगी हुई है और मुसलसल वो लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, गैस वर्क कर रही है, लॉगिन नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। तो लाजमी बात है बार बार HTTP रिक्वेस्ट जाएंगी। ब्राउज़र में एक चीज़ खुल रही है, बेसिकली तो ये काली या लिनक्स के अंदर या इस तरह के दीगर क्रॉन जॉब्स होती हैं, लेकिन आपके सर्वर के ऊपर लोड पड़ जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट पर वैसे नॉर्मल हालात में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं, लेकिन सर्वर ये कह रहा है कि ट्रैफिक बहुत है, तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ हो चुकी है, या आपका कोई प्लगइन ऐसा है जिसमें फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम आया हुआ उसके। ये भी मुमकिन है कि आपने जो सिक्योरिटी फायरवॉल लगाई थी वो मिसकॉन्फ़िगर कर दी, यानी जो चीज़ें आपको ब्लॉक नहीं करनी चाहिए थी वो आपने लिंक्स ब्लॉक कर दिए। अब जो आपका CDN है, जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ताकि आपकी वेबसाइट मुकामी सतह पर जो लोग हैं उसके करीब तरीन CDN से उनको सर्व किए जा सके वो पेजेस, इससे साइट आपकी जल्दी लोड हो जाती है। वहाँ से भी गड़बड़ हो जाती है। फिर कोड कोई ऐसा फॉल्टी, कोई ना कोई उसमें ऐसा जावास्क्रिप्ट के हवाले से या आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सादा अंदाज में हम यूँ समझ सकते हैं कि कोड आपस में लड़ पड़ा है, यानी एक कोड आपने लिखा और दूसरा उसकी जिद है, तो उन दोनों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्लैश आएगा, और उससे भी 502 या 503 जो है ये एरर आ सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर आपको नज़र आएंगे। शेयर्ड होस्टिंग पे बहुत सारे एरर आते हैं। किसी एक वेबसाइट, यानी शेयर्ड होस्टिंग है और उस पर हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हो सकती हैं, किसी एक पे कोई ख़ास प्रॉब्लम आएगा तो दूसरी वेबसाइट्स भी मुतासर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे अगर आप एक कमरा शेयर कर रहे हैं और उस कमरे में आग लगती है तो सब तक वो हीट पहुंचती है, धुआं पहुंचता है। तो शेयर्ड होस्टिंग से इसलिए लोग आगे बढ़ के डेडिकेटेड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग की तरफ आए हैं। उसके बाद है 401 अनऑथराइज्ड या 403 फॉरबिडन एंड कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय होस्ट। सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि रिफ्यूज कर दिया है आपके होस्ट ने, जहां वेबसाइट होस्ट है, कि भाई साहब तुम्हारी छुट्टी, अब हम नाराज हो गए आपके साथ, या आपके क्रेडेंशियल्स चेंज हो चुके हैं, आपका सर्वर अब आपका नहीं रहा, या ये भी हो सकता है कि कोई फॉल्स अलार्म हो। ऐसा कुछ भी ना हो लेकिन सर्वर की तरफ से मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, तो उस वजह से भी ये गलत अलार्म जो है वो बज उठते हैं। अब हैकर्स की बहुत सारी अकसाम हो सकती हैं। कोई एथिकल हैकर भी होता है। एथिकल हैकिंग का मतलब यह है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते, लर्निंग पर्पस के लिए वो ऐसा काम करते हैं या आपको बताते हैं कि ये लूप होल्स हैं। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं कि वो मलिशियस अंदाज में अपने फ़ायदे के लिए वो वेबसाइटों को हैक करते हैं। फिर ब्लू हैट हैकर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टेस्ट बेस के लिए भी वो हैकिंग किया करती हैं। ग्रे हैट, जैसे ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स होती हैं, वाइट और ब्लैक के इन बिटवीन। फिर आपके जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, एजेंसीज वगैरह, वो भी इस चीज़ की कार्रवाई करते हैं ताकि उनको भी अंदाज़ा हो सके कि कोई क्राइम कहाँ से, साइबर क्राइम जो है वो शुरू हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रोह भी सरगर्म होते हैं। अब हैक्टिविस्ट क्या होता है, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट का मतलब किसी खास कॉज के लिए, खास तहरीक के तहत या जंग में
कोई किसी मुल्क की, किसी इदारे की या किसी भी जगह पर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि अपने मुतालबात मनवाए जा सकें। जैसे हाईजैकर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जहाज़ को हाईजैक करके अपनी शराइत मनवाते हैं, जी फ़लाँ कैदी को छोड़ दें या फ़लाँ मुतालबा हमारा तस्लीम कर लें। तो ये मुख्तलिफ इसकी अक़साम हो सकती हैं। उसके बाद जो कॉमन टाइप्स हैं हैक्स की, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे मारूफ ख़तरनाक दैट इज़ कॉल्ड DDoS या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सर्वर का बेड़ा गर्क करने के लिए एकदम से रिक्वेस्टें भेजी जाती हैं। आप यूँ समझिए कि जैसे एकदम से बौछार कर दी जाती है ना गोलियों की, इस तरीके से HTTP की रिक्वेस्टें भेजी जाती हैं सर्वर की तरफ ताकि उस पर लोड पड़े, और जब लोड पड़ेगा वो बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तो वो काम नहीं कर सकेगा जो सर्वर को करना चाहिए, और जब वो काम नहीं कर सकेगा, फ़ौज आपकी मसरूफ़ हो गई है, हंगामी जो दाखिली तौर पर हंगामे होते हैं, तो फिर बैरून मुल्क की अफवाज को मौका मिल जाता है कि वो उस मुल्क पे चढ़ाई कर दें। उसमें मुसलसल क्रोन जॉब्स लगी होती हैं, बॉट्स लगे होते हैं ऑटोमेटेड अंदाज में। ये इतना ख़तरनाक होता है DDoS के एक बंदा लगा के बटन ऑन करके बस हो भी जाए तो बस मुसलसल वो थकती नहीं, बॉट्स वो अटैक पे अटैक कर रही जब तक अब उसका कोई सद्देबाप नहीं करते। तो इसमें आपका जो लॉगिन है या पासवर्ड है उसको तुक्के लगाए जाते हैं, गेस वर्क किया जाता है कि अगर ये लॉगिन है तो ये पासवर्ड होगा, और उसके लिए मुख्तलिफ मैचिंग की जाती है, सोशल इंजीनियरिंग भी की जाती है। जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान का मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको पता है कि मैं अक्सर पैशन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, तो यकीनन इस बंदे ने जी यूज़र नेम पैशन रखा होगा, और किसी ज़माने में पैशन था यूज़र नेम, तो पैशन के साथ भी अटैक हुआ। और ज़ीरक आपको पता है कि वो वेबसाइट उसने बनाई थी और उसके ट्यूटोरियल्स भी आए हैं फ्रीलांस पाकिस्तान पे, तो ज़ीरक के नाम के साथ भी लोगों ने अटैक करने की कोशिश की है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये करीब तरीन ही होते हैं जो अफिलिएट लिंक्स के लिए ओछे हथकंडे जो हैं वो उनके ऊपर उतर आते हैं, या बाज़ का जेलस लोग होते हैं, वैसे मुकाबला नहीं कर सकते तो इस तरह की कार्रवाइयाँ चाहे वो करते हैं छुप के पर्दे के पीछे। फिर दूसरा होता है DNS हाईजैकिंग या DNS स्पूफिंग भी उसको कहा जाता है। ये बड़े छुपे रुस्तमों वाली तकनीक है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि DNS का मतलब डोमेन नेम सर्वर, जहां से आपने नाम लिया है, ये freelancepakisan.com एक नाम है, इसके पीछे एक कोड होता है मैथमेटिकल, तो आपने GoDaddy से लिया है या किसी और जगह से आपने लिया है, तो उस जगह से जहां से आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है या डोमेन जहां से नाम खरीदा है आपने, वो नेम सर्वर ही आपका हाईजैक कर लिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपकी IP है उसको हैक कर लिया जाता है, उस पर रीडायरेक्शन लगा दी जाती है और उसको किसी और वेबसाइट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर एक है XSS या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ये ज़्यादातर जो फॉर्म्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स या इसी तरीके से प्रोडक्ट के जो फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं या आप अपना ईमेल नाम लिखें, ये करें वो करें, मोस्टली उसके अंदर क्या होता है कि चूँकि कहीं ना कहीं कोड जो है वो सब स्टैंडर्ड है, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई एक कोड जो है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके ज़रिए आपका ब्राउज़र और उसमें फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन करेंगे वो जहाँ जहाँ पे लिख जाएगा। इसका नाम ये है क्रॉस साइट, यानी पूरी साइट पे जहाँ जहाँ फिर आप घूमते फिरेंगे वो आपके साथ साथ, चूँकि वो सेव हो गया आपके डॉम के अंदर, ठीक है। और भी इसकी दीगर टेक्निक्स इसके अंदर नज़र आती हैं। फिर एक है क्लोकिंग। क्लोकिंग का मतलब ये होता है कि आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये द नॉलेज किट लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल इसके पीछे कुछ और चल रहा होगा, तो सर्वर को कुछ और सर्व किया जाता है, आपको या यूज़र को या विजिटर को या आपके कस्टमर को कुछ और दिखाया जाता है, और वो समझता है कि वो अपनी वेबसाइट अपने ब्राउज़र में खोल के अपनी प्रोडक्ट को या अपने अकाउंट को देख रहा है, जबकि वो किसी और के कंप्यूटर में सारी मालूमात दे रहा होता है। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद होता है क्लिक जैकिंग, यानी परत दर परत, लेयर के ऊपर लेयर, तबक अला तबक, लिंक के ऊपर लिंक। एक चीज़ है और उसके नीचे भी 2-3 लेयर्स आपकी बनी हुई हैं। आप पासवर्ड अपने ब्राउज़र में लिख रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपना वर्डप्रेस एडमिन में जाके तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है, लेकिन दरअसल अगर आप ऊपर लिंक चेक करें तो वो आपके अपने ब्राउज़र में नहीं होगा, कोई और इसको एक्सेस कर रहा होगा। इसको क्लिक जैकिंग कहा जाता है, यानी हाई जैक जैसे हो जाता है, तो आपकी क्लिक को हाई जैक कर लिया जाता है। फिर एक बड़ा मारूफ है और ये अक्सर हमारे यहाँ यूज़ होता है, मैन इन द मिडल अटैक्स, यानी वो बंदा जो दरमियान में बैठा हुआ है। आप वाईफाई यूज़ करते हैं जी, वो फ्री मिल गया जी, चलो जी यूज़ करें। आपने अक्सर अपने मोबाइल जोड़े होते हैं पब्लिक मुकामात पर
और उससे होता क्या है, गाड़ियों पे जैसे आप आ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो दरमियान में लोग बैठे होते हैं। जब वो डाटा ट्रांसमिट होता है, आता जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो डाटा सेफ नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। तो आप अगर कोई लिखते हैं पासवर्ड भी या कुछ भी ऐसा, तो हैकर इजीली उसको सूंघ सकता है, स्निफ कर सकता है और उसके कंप्यूटर में वो सारा डाटा जो है वो चला जाएगा। फिर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी एसईओ स्पैम के हवाले से, फार्मा हैक हमने शुरू में बात भी की है। और बिलअमूम ये काम होता है जब आप नल्ड थीम यूज़ करते हैं या प्लगइन, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट, यानी ज़्यादा ख़तरनाक ना भी हो तो भी रीडायरेक्शन लग जाती है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ब्राउज़र आपका होता है, लेकिन वो कुकीज़ ऐसी सेव हो जाती हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वो वेबसाइट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी सर्च इंजन के अंदर, जो कि नहीं नज़र आनी चाहिए। यानी आप कुछ और दुनिया देखते हैं जबकि सर्च इंजन किसी और दुनिया को दिखाना चाहता था। तो ये नॉर्मली होता ही है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये फॉल्स अलार्म होगा, आप इसको ओके कर दें। जैसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, वो कहते हैं जी डोंट वरी, ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आप ओके 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 करते जाते हैं और वो आपके सिस्टम के अंदर या आपके ब्राउज़र में वो बैठ जाती है वो चीज़। तो ये सारा कुछ हैकिंग के करिश्मे हैं, ये सारे करतूत वहाँ से आते हैं। ये नॉलेज किट इंशाल्लाह आपके काम आएगी। आप इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं ग्रुप में इसकी PDF जो है वो शेयर कर दूंगा, वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ग्रुप में। उसके बाद जब हमने ये तय कर लिया कि अब हमने आगे बढ़ना है, हमें पता चल गया कि वेबसाइट गड़बड़ कर रही है, तो फिर हमारे सामने दो तरह के तरीक़ेकार आते हैं ऑडिट करने के। बेसिकली ये जो आपका चेक है, जब आप डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं, तो ये ऑडिट है आपका। जैसे किसी इदारे का ऑडिट किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, और पता चलता है जी कि यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। तो वो दो तरह के हैं, एक पैसिव है, एक एक्टिव है। ये सिर्फ समझने के लिए। पैसिव से मुराद ये है कि अभी आप वेबसाइट के बैकएंड पे या सर्वर के बैकएंड पे नहीं गए, आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है कोड की दुनिया में, लेकिन बाहर ज़ाहिरी तौर पर, दाखिली तौर पर जो उसका बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए आप अपनी वेबसाइट को स्कैन करते हैं। उसको हम कहते हैं पैसिव, समझने के लिए कि ये आपका पैसिव ऑडिट है। एक्टिव ऑडिट वो होगा जब आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे, फाइलों को देखेंगे, प्लगइन्स को देखेंगे, कोड को देखेंगे, सर्वर को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई, माई सीक्वल को देखेंगे, डाटाबेस के अंदर कहाँ पे कौन सी एंट्री हो गई है, तो वो एक्टिव ऑडिट होगा। ये दोनों फेस नॉन टेक्निकल लोग आसानी के साथ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर जो टेक्निकल हैं वो कोडिंग की दुनिया के, वो अलग एक फेस है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। आप सिर्फ सिक्योरिटी को अगर इतना भी समझ लेंगे तो आपकी आसानी से जॉब्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और आप प्रो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी के हवाले से। अब पैसिव ऑडिट के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास फ्री ऑनलाइन स्कैनर्स मौजूद हैं, जहाँ पे हम पूरी साइट का ऑडिट कर सकते हैं, मेलवेयर स्कैन कर सकते हैं और दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं उन तक हम पहुँच सकते हैं। उसके लिए लॉगिन करना ज़रूरी नहीं, सर्वर की एक्सेस ज़रूरी नहीं। आपको एक क्लाइंट ने वेबसाइट दी, आप फौरी तौर पर उस वेबसाइट का URL, जो वेबसाइट में भी आपको दिखाऊंगा, कुछ मैंने लिख दी, जैसे स्कोरी है, URL scan.io, वायरस टोटल है, इज इट हैक्ड, या गूगल का अपना जो सेफ वेब ब्राउजिंग का ट्रांसपेरेंसी स्टेटस है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर और बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं हैं। फिर पेड वर्जन्स भी आते हैं, जैसे मेलकेयर है, वो आपको अपने सर्वर से सारा कुछ स्कैन करके आपके पास रिपोर्ट दे देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फ्रीमियम होता है, कुछ चीज़ें फ्री हैं, कुछ पेड होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्री यूटिलिटीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है या नहीं हैक हुई। तो ऑनलाइन स्कैनर्स, ये जो हमारी पहली वीडियो है स्टेप 1, इसमें हम ऑनलाइन स्कैनर्स का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने लाइव इस चीज़ को दिखाऊंगा। उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा होता है एक्टिव ऑडिट, यानी अब आपने अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर वेबसाइट को देख लिया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया या आपकी अपनी वेबसाइट है और आप क्रीडेंशियल्स लगाते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है। दो सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो एक्सेस मिल गई या नहीं मिलेगी। एक्सेस मिल गई तो आप जाके देखते हैं कि अच्छा जी इसके अंदर कहाँ पे कौन सी गड़बड़ हुई है। उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं। ये याद रखिए कि अगर वेबसाइट आपकी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है तो जो भी प्लगइन आप लगाएंगे वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ये सिनेरियो भी होता है, जैसे आपका सिस्टम अगर कंप्रोमाइज़ हो गया विंडोज़, और उसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर करेंगे या जो भी एक्शन करेंगे, इवेंट होगा, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। आप जो कुछ लिखेंगे कीबोर्ड के साथ वो सारा कुछ शेयर हो रहा होगा किसी हैकर के साथ। तो इसलिए ये तय करना बड़ा ज़रूरी है। ताहम अगर बचत हो, ज़्यादा गड़बड़ ना हो, तो सिक्योरिटी प्लगइन्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं।
वो सिक्योरिटी प्लगइन्स भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं इंशाल्लाह ताला। और ये एक्टिव ऑडिट की स्टेज है कि अब आप साइट को एक्टिवली देख रहे हैं बैक एंड की एक्सेस के साथ। आप देखेंगे यूजर्स अकाउंट तो नहीं बने हुए, लिंक्स कौन कौन से हैं, पोस्टें तो नहीं एक्स्ट्रा, पेजेस या मीडिया में तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड हो गई, या ओवरऑल कोई बिहेवियर ऐसा नज़र आ रहा है। प्लगइन्स आपने 4 किए थे, आपको 7 नज़र आ रहे हैं। थीम आपने 2 किए थे, आपको 4 थीम और नज़र आ रहे हैं, ये तो कोई और ही थीम एक्टिव हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे ये भी एक्टिव ऑडिट है और वो है सर्वर साइड। आप अपने क्लाइंट से कहेंगे कि जी मुझे लॉगिन क्रीडेंशियल दीजिए ताकि मैं कंट्रोल पैनल पे जाके सर्वर साइड से देख सकूं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब इसमें भी 2 सिनेरियो हैं। ये भी मुमकिन है कि आपकी सर्वर साइड ही गायब हो जाए, यानी पूरे का पूरा सर्वर ही हैक हो जाए। तो उस सूरत में तो आपने फौरी तौर पर क्लाइंट को कहना है या आपने खुद राब्ता करना है अपने होस्ट के साथ कि भाई साहब, जो कि नंबर तो हैक नहीं होगा ना, वो एक बड़ी कंपनी है, आप उनको कहेंगे जी कि मेरी वेबसाइट गायब हो गई है, मैं सर्वर एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो फौरी तौर पर आपका कोई ना कोई इसका सद्देबाब करेंगे या आपको फौरी तौर पर बैन कर देंगे कि जी आपकी वजह से हमारे कारोबार का इतना लॉस हो गया। ठीक हो गया। तो इसलिए लॉगिन क्रीडेंशियल्स अगर चेंज नहीं हुए, और ये भी मुमकिन है कि चेंज ना हुए हों, लेकिन जब आप क्रीडेंशियल्स लिखें, चूंकि फॉल्स अलार्म भी होता है समटाइम्स, क्या करते हैं हैकर कि वो कुकीज़ जनरेट करते हैं वन टाइम, एक दफ़ा वो आई और ख़त्म हो गई, बज़ाहिर कोई आपका वायरस या मेलवेयर नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाती है। तो इस बात पे भी ख्याल रखना है और ये आगे जाके हम इंशाल्लाह इस चीज़ को देखेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर भी। फिर कंट्रोल पैनल जब आपने एक्सेस कर लिया वेब होस्ट जो है, तो फिर आपने वहाँ पे जाकर देखना है वर्डप्रेस की कोर फाइलें तो तब्दील नहीं हुई, डेटाबेस PHP MyAdmin उसमें तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऑप्शन के टेबल्स में जाके आपने देखना है और इसमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, नॉन टेक्निकल बंदे थोड़ी सी समझ बूझ के साथ आसानी से कर सकते हैं। डेटाबेस में आप देखेंगे यूजर्स के खाने में कि यूजर्स नए तो नहीं ऐड हो गए, यही तो नहीं कि आपका कहीं पासवर्ड वगैरह चेंज हो गया है। तो आमतौर पर लोग यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि फौरी तौर पर सारे क्रीडेंशियल्स जो हैं वो चेंज करें, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। वाई? इसलिए कि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी हैक हो चुकी है या आपका सिस्टम। तो जब कोई चीज़ ऑलरेडी हैक हो चुकी है तो फिर आप जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो भी शेयर हो सकता है। हाँ, एक सूरत हाल है कि आप ऑफलाइन करें, ऑफलाइन काम करें, लेकिन आपका सर्वर ऑफलाइन चलेगा नहीं, जो आपका ऑनलाइन सर्वर है। तो उसके लिए फिर आपको ये सारा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर जो है ना वो आपके सारे टेस्ट करता है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, फलां चीज़, ताकि वो उस रूट काज तक पहुंच सके जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। उसके लिए आप थीम्स को चेक करेंगे, एक्स्ट्रा प्लगइन्स बाज़ क्रिएट हो जाते हैं फेक। फिर सर्वर लॉग्स एक फ़ाइल बनाता है, उस लॉग फाइल के साथ जो है ना कुछ लोग क्या करते हैं हैकर, वो लॉग की फाइल को ही चेंज कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। तो हिडन फाइल्स को आपको शो करना पड़ता है या आपको होस्ट के साथ मिलके सर्वर की जो टीम है वेब होस्ट उनके साथ मिलके भी आप इसको डीबग करना पड़ता है। एक्सपर्ट की मदद भी लेनी पड़ सकती है, बाज़ का ऐसी सूरत भी हो सकती है, लेकिन यू आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इंशाल्लाह ताला। ये हमारा यानी पहला हिस्सा होगा, स्टेप 1। इसी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, इलाज नहीं करेंगे, हम सिर्फ तशखीस, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में जब स्टेप 2 आएगा तो उसमें हम ये जो कुछ भी तशखीस की होगी, जो भी टेस्ट किए होंगे, उसका जो भी रिजल्ट होंगे, उसके मुताबिक हम मेडिसिन देंगे, अपने मरीज को शिफायाबी की तरफ लेके चलेंगे, उसको फौरी तौर पर कट ऑफ करेंगे उन हालात से जो इसको बीमार कर रहे हैं। इस 3 पार्ट सीरीज का जो स्टेप 2 होगा उसमें हम हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट को रिकवर करेंगे। उसमें 2 सिनेरियो हैं। बाज़ औक़ात आपका डाटा भी लूज कर देते हैं आप, यानी इस कदर वो बीमार हो जाती है कि अब वो बचने का इम्कान नहीं होता, तो आपको सर्जरी करनी पड़ती है। देखें ना, टांग अगर ख़राब होगी तो उसको काटना पड़ेगा। तो अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो ठीक नहीं हो सकती तो अब आपको उनसे महरूम होना पड़ेगा, और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं मैंने टांग रखनी है तो बाकी जिस्म भी बीमार हो जाएगा। तो इसलिए सारी जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट। वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, सेइंग है कि 1 in hand is better than 2 in the bush, कि अगर परिंदा आपके हाथ में एक है और आपको 2 नज़र आ रहे हैं झाड़ियों में और आप उनको पकड़ने के लिए हाथ झपटते हैं तो वो आपके हाथ में जो है वो भी उड़ जाएगा और वो 2 भी उड़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तीसरे स्टेप में, इस 3 पार्ट सीरीज का जो तीसरा स्टेप होगा उसमें हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट सिक्योर कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी सिक्योर या मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो गई है। 100% तो नहीं होगी, लेकिन
हम वो तमाम इकदाम करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट हैक होने से मुमकिन हद तक बच सके, हम इसको महफूज रख सकें ब्रूट फोर्स अटैक के ख़िलाफ़। ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस की इंजेक्शंस होती हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसमें प्लगइन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, और दीगर कौन से स्टेप्स हैं जो नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो भी उठा सकते हैं और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप समझ के, ये सारा थ्योरी थी जिसका समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था। स्टेप 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप 1 में हम क्या क्या करेंगे। तशखीस करेंगे, हाउ टू चेक, डायग्नोज, आइडेंटिफाई हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, या हाउ टू ऑडिट हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। ये कीवर्ड मैं इसलिए ठहर ठहर के यूज़ करता हूँ क्योंकि इसी तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, इसी तरह की जॉब्स होती हैं, इसी तरह के गिग्स होते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे या अपने बारे में अपनी प्रोफाइल पे कुछ लिखेंगे पोर्टफोलियो में, तो ये लफ्ज़ आपको याद होने चाहिए। ये 4-5 लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किए हैं, तो ये इसका पहला हिस्सा है। इसमें हम सिर्फ तशखीस करेंगे, मरीज़ का मुआयना करेंगे, मर्ज़ की तशखीस करेंगे। हम इस बात का तयन करेंगे, यकीन दहानी करेंगे कि क्या वाकई हमारी वेबसाइट हैक हो चुकी है या कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, या वैसे ही फॉल्स अलार्म है, कोई नेट का इशू था। और फिर हम अलामात नोट करेंगे, अपने पास एक वर्ड की फ़ाइल बना लें, एक्सेल शीट बना लें, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना लें, या फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कोई टेम्पलेट क्रिएट कर लें प्रोफेशनल्स की तरह का। और दीगर ऑनलाइन भी यूटिलिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसे टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट मिल जाते हैं और उनको आप एडिट कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को एक अच्छी रिपोर्ट उसके लोगोस लगाकर सारे मसाइल जो हैं स्टेप बाई स्टेप बता सकें कि ये सिम्टम्स हैं और ये उसका इलाज है और इतना मैं आपसे चार्ज करूँगा। ये इलाज करेंगे, गोलियाँ लेंगे तो ये, अगर टीका लगेगा तो ये, ऑपरेशन करना है तो ये खर्चा आएगा आपका। आप समझ रहे हैं? तो आपने सोर्स ऑफ अटैक, ब्रीच पॉइंट, क्या प्लगइन की वजह से ऐसा हुआ है, सिवियरिटी क्या है, शिद्दत उसकी क्या है, किस कदर नुकसान हुआ है इस हमले का, आप समझ रहे हैं? ये सारा कुछ आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं खूबसूरत प्रोफेशनल रिपोर्ट में, ताकि क्लाइंट को भी पता चल सके कि उसका वास्ता किसी प्रोफेशनल से पड़ा है। तो चलो जी, मिलके करते हैं तशखीस अमराज़ वेबसाइटें। आपने अक्सर ऐसे इश्तिहारात देखे होंगे, तशखीस अमराज़ मखसूसा। तो हम यहाँ पे तशखीस अमराज़ वेबसाइटें करते हैं, और अगर चासा ही जे तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ठीक हो गया जी। स्टेप 2 में हम डिस्कस करेंगे रिकवर, और स्टेप 3 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिक्योर हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। मेरा जितना भी तजुर्बा है, जो कुछ मैंने रिसर्च वर्क किया, मैं सब आपके सामने लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आप चलते हैं, अमली तौर पर अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं, उस मर्ज की तशखीस करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है isithacked.com। आपने ये URL ओपन करना है अपने ब्राउज़र में, और उसके बाद अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट का URL यहाँ पे देना है, जैसे freelancepakistan.com, और उसके बाद बटन पे क्लिक करना है चेक योर साइट। इट विल टेक सम टाइम, स्कैन करेगा और आपके सामने रिजल्ट्स जो हैं वो पेश कर देगा। उसके बाद आपने इन रिजल्ट्स को देखना है, पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी चीज़ें हैं जो गड़बड़ कर रही हैं। ये क्लोकिंग चेक करेगा, स्टेटस कोड चेक करेगा, ब्लैक लिस्ट चेक करेगा, और अगर ग्रीन टिक है इसका मतलब यह है कि वेबसाइट सिक्योर है। लास्ट जो है प्रोटेक्ट योर साइट, जाहिर बात है उनका बिजनेस है, आप साइन अप करेंगे और इनकी सर्विसेज परचेज करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं है, रेड क्रॉस है, तो गड़बड़ है, फिर आपको नोट करने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स। इसी तरीके से दूसरा URL है URL scan.io। इसको ओपन करें, ये मुख्तलिफ ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके पास बेहतर रिपोर्ट तैयार हो सके। URL scan.io ओपन करेंगे, अपनी या अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है जिस पे आपको शक है कि हैक हो चुकी है, उसका URL दें, क्लिक कर दें पब्लिक स्कैन के ऊपर। अगर आप इसके ऑप्शंस चेक करना चाहें तो आप ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। याद रखिए कि चूँकि पैसिव स्कैन जब हम करते हैं तो ज़्यादा डेप्थ में ये स्कैनर नहीं जा सकता, चूँकि इसके पास यूज़र नेम या पासवर्ड वगैरह नहीं होते और इतनी एक्सेस नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इतना कुछ आपके हवाले कर सकता है कि आपको समझने में आसानी होगी। तो पब्लिक स्कैन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। पब्लिक का मतलब वेबसाइट का वो हिस्सा जो लोगों के सामने है। तो सब टूल्स की तरह, ऐप्स की तरह ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। ब्राउज़ करेगा, ब्राउज़ करके ये देखेगा होस्ट क्या है, कौन सी IP है, कौन कौन सी वेबसाइट्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, कहाँ पे कितनी रिक्वेस्टें आ रही हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें किसी भी वेबसाइट की आप जान सकते हैं। कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा थीम लगा हुआ है, कौन कौन से प्लगइन्स हैं, और समटाइम्स अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं तो यूज़र्स का भी डाटा आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि जी इतनी IPs जो हैं वो कनेक्ट कर रही हैं, इतने ममालिक से ये IPs आ रही हैं,
और बड़ी तफसील के साथ ये मैं आपको क्यों इतनी ये मेहनत करता हूँ साथ आपके, ताकि आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो फिर आपके प्रोजेक्ट अच्छे होंगे। हम असल में स्किप करते हैं, स्किप ना करें। आपकी ये प्रोजेक्ट फील्ड है, डोमेन है, आपकी एक्सपर्टीज है, आपको ये टर्म्स का पता होना चाहिए, सारे करतूतों का पता होना चाहिए, तरीकाकार क्या क्या है। अब यहाँ पे जैसे ये स्क्रीनशॉट भी उसने ले लिया, पेज के स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरीके से कितने यूज़र्स होंगे, कितनी HTTP रिक्वेस्ट कितनी है, डायरेक्टरीज कितनी बनी हुई हैं, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स आप चेक कर सकते हैं और फिर फर्दर डिटेल्स जब नज़र आएंगी। अगर आप लाइव स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइव स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी इस वक्त आपकी वेबसाइट पे हो सकता है किसी हैकर ने कोई पैगाम दे रखा हो कि आई एम डैशू या मैं फ़लाँ हूँ और मैंने आपकी वेबसाइट हैक कर लिया और मुझसे कांटेक्ट करें फॉर मार्केटिंग पर्पसेस ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, ये ऊपर सारे ब्लू बटन्स बने हुए हैं, 1 बाय 1 आप इनको क्लिक करें और इसको फजूल प्रैक्टिस ना समझें प्लीज़। ये जो 200 ओके लिखा हुआ ना स्टेटस, इसका मतलब नॉर्मली लिया जाता है कि ये लिंक बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है। लेकिन फेक भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, फॉल्स अलार्म भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोकिंग भी हो सकती है, क्लिक जैकिंग भी हो सकती है, तो ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे लिंक्स भी दिए होंगे, आप उनको पढ़ें 1 बाय 1, राइट क्लिक करें और फिर देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। 239 जैसे HTTP रिक्वेस्ट हैं, गूगल एडसेंस चूँकि चल रहा है फ्रीलांस पाकिस्तान के ऊपर, लिहाजा उसको भी इसने रीडायरेक्टेड रिक्वेस्ट है वो देखी है। अब ये जो रीडायरेक्टेड रिक्वेस्ट है ये सस्पिशियस भी हो सकती है, एंड मुमकिन है कि आप जिसको अपना एडसेंस समझ रहे हैं वो किसी और का एडसेंस हो, और आमतौर पर इसी मकसद के लिए ये क्लोकिंग की जाती है या क्लिक जैकिंग की जाती है, या साइट्स को हैक किया जाता है ताकि उनका अपना एडसेंस आपके खर्चे पे उनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। तो जितने लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के उनको 1 बाय 1 आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे, राइट क्लिक करें और उस लिंक पे चले जाएं। जैसे ये मुझे पता है ये वीडियोस जो हैं वो फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, उसके मैंने लिंक दिए हुए थे, लेकिन अगर आपको शक पड़ता है कि किसी और चैनल पे ये जा रही हैं चीज़ें, उसको भी आप अपने पास नोट कर लें। ये स्टेज सिर्फ रिपोर्ट प्रेपरेशन की है। आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं पुलिस वालों की तरह, आपको जो जो गवाहियाँ मिल रही हैं, जो जो मौके पर पाई जाने वाली शहादतें, उनका रिकॉर्ड आप मुरतब करते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बाद आप तय करेंगे कि आपने इसको इंजेक्शन लगाना है या आपने इसकी सर्जरी करनी है या आपने इसको कुछ टीका लगा के आपने कहना जाओ भाई अब नए सिरे से वेबसाइट बनेगी। तो क्लाइंट को कभी धोखा ना दें, बड़ा क्लेम ना करें, जो चीज़ है वो आप बताएं। ये जो जावास्क्रिप्ट आप जब ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं तो डॉम के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स ट्रिगर हो रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है प्रोग्रामिंग साइड पे। फ़िलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि ये सारा कुछ आपके ब्राउज़र में हो रहा है, और जब आपकी साइट अफेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो फिर बहुत सारी ब्राउज़र के अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी चलना शुरू हो जाती हैं। आप समझते हैं आपकी वेबसाइट है, जबकि वो आपकी वेबसाइट नहीं होती, वो अंदर से किसी और की हो चुकी हुई होती है। ठीक है जी। तो ये जो डोमेन्स पॉइंट कर रही हैं या साइट्स लिंक कर रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मैंने इसको चेक किया, बहुत सारी ऐसी थी जो इनवैलिड थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर जो कनेक्शन बनाया हुआ है अपना। तो ये उसी वक्त होता है जब आपकी फ़ाइलें कोई ना कोई पड़ी होती हैं। बज़ाहिर ये मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी मैंने स्कैन किया है ऑनलाइन स्कैनर्स पे, मोस्टली वो यही कहते हैं कि योर साइट इज़ ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसको डीप डाइव करते हैं, डिग करते हैं आप उसको गहराई में, तो आपको पता चलता है। और मैं आपको इस सादा सा फ़लसफ़ा बताऊँ कि ये जो स्पैम लिंक्स होते हैं ना एसईओ के हवाले से, फार्मा के हवाले से, ये स्कैन में बिलअमूम नहीं आते, इसलिए कि वो एक पेज है, एक पोस्ट है जो क्रिएट हो गई, और सर्च इंजन यही समझता है, वो भी एक मशीन है, कि ये आपने खुद क्रिएट किया है। तो इसका आपको दो तरफा नुकसान हो रहा है, आपकी रेपुटेशन भी दाव पे लग जाती है, आपका विजिटर या कस्टमर समझेगा कि आप उसके साथ ये गेम कर रहे हैं, सर्च इंजन समझेगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह के हैकर जो है वो दो धारी तलवारें मैं इनको कहता हूँ कि ये ना सिर्फ अपना फ़ायदा करते हैं बल्कि आपका हर लिहाज से नुकसान करते हैं। फिर मुख्तलिफ इसके बारे में जो अटेंशन अगर कहीं पे उन्होंने दी हुई है, कहीं पे वार्निंग दी हुई है कि वैसे तो आपकी साइट ओके है, लेकिन अगर आप इनको ठीक कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। वो रिपोर्ट्स भी आप चेक करें। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको रिपोर्ट लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर आप फ्रीली वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जब इस तरह की वेबसाइट से आप ये सारा स्कैन कर लें
तो मेरा मशवरा ये है कि फिर आप कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट का जो डाटा था स्कैन के हवाले से वो डिलीट कर दें। जैसे यहाँ पे ये बटन बना हुआ है परमानेंटली डिलीट स्कैन, तो आपने जो स्कैन किया था वो डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी ये वेबसाइट भूल जाएगी कि आपने कभी इसको स्कैन किया। अगर से नहीं भूलते, उनके पास लॉग रहता है, बहरहाल उन्होंने एक ऑप्शन दिया तो वी शुड ट्राई इट। ठीक है जी, ये था जो आपका urlscan.io, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इससे आपको बहुत मालूमात मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास साइट चेक। इस साइट चेक के ऊपर आपने उसी तरीके से URL देना है। ये स्कोरी बड़ा मशहूर, इसका प्लगइन भी है, कुछ फ्री कुछ पेड सर्विसेज हैं। इसके ऊपर मैंने किया तो ये नज़र आ रहा है नो मैलवेयर फाउंड, साइट इज़ नॉट ब्लैक लिस्टेड, ये दोनों ग्रीन टिक है। लेकिन मुझे पता है कि स्पैमी पोस्टें भी क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं पकड़ रहा, तो इसके लिए आपको मैनुअली ही देखना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर जाके। मैंने अभी तक कोई ऐसा प्लगइन नहीं देखा जो इस तरह की स्पैमी पोस्टों को या पेजों को पकड़ ले। आपको अलर्ट ज़रूर करते हैं, वार्निंग ज़रूर की जाती है। हो सकता है आपको गूगल की तरफ से गूगल वेब मास्टर काउंसिल के अंदर बता दिया जाए कि ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है या 404 पेज आ रहा है, या कोई आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि ये आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर। बड़े अजीबोगरीब किस्म के URL जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक भी हो सकता है ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता देगा, और इतना ही ज़रूरी है। इसमें जो ख़ास चीज़ आपका जो टेक अवे है नौजवानों का, कि आप इसके कीवर्ड्स को नोट करें, अपने पास एक फ़ाइल बना लें, देखें कि ये जो प्रोस हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं, सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, ये किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इन्होंने रिकमेंडेशंस जो हैं वो कौन कौन सी दी हुई हैं। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपके गिग्स बनेंगे, आपने भी सर्विसेज देनी है। फिर साथ लिंक्स दिए होंगे, वो लिंक्स इनके ब्लॉग्स पे होंगे, तो इनको क्लिक्स दिया करें, इनका फ़ायदा होने दे, कोई मसला नहीं, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। जैसे ये कोई चीज़ फ़िक्स करनी है तो कैसे फ़िक्स करेंगे, अगर आपका सिक्योरिटी हेडर्स का कोई इशू आ रहा है, या किसी और जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई ख़ास किस्म की क्लोकिंग हुई है, उसके बारे में आप ब्लॉग पढ़ें। पढ़ने से ये होगा कि आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये मेरी आदत है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और उस लिंक को ओपन करता हूँ। जैसे ये बहुत बड़ा इशू है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, बेसिकली हेडर्स के साथ ये चल रहा है। इदारे जो हैं वो अपनी कंटेंट सिक्योरिटी बना सकते हैं, जैसे आप अपना कॉपीराइट्स देते हैं या आप अपना डिस्क्लेमर देते हैं, तो ये आप अपनी वेबसाइट की, अपने इदारे के हवाले से कोई भी कंटेंट सिक्योरिटी बना सकते हैं। इसके प्लगइन बने हुए हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये जब हेडर जो है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं, सेशंस सेव हो जाते हैं, तो अगर आपका कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी ठीक नहीं है तो फिर ये आपकी वेबसाइट जो है ये बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे वेबसाइट ब्लैक लिस्ट स्टेटस है, स्कोरी ने ये सारी चीज़ें चेक की, सेफ ब्राउजिंग में भी ठीक है जी, फलां पे भी ठीक है, मैं कैफ़े भी इसको ठीक कह रहा है, और मेलवेयर और सिक्योरिटी के हवाले से भी उसने स्कैन किया। ये याद रखिए कि ये जब रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने इसको बहुत सारी जगहों से क्लीन भी कर दिया था। वो मैं आपको लास्ट में पूरा केस स्टडी समझाता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में आ जाए कि पूरा प्रोसेस। ये चूँकि स्टेप बाई स्टेप हम चल रहे हैं, लिहाजा पहला स्टेप अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। आपने स्कैन करना है, पढ़ना है, रिपोर्ट्स तैयार करनी है, क्लिक जैकिंग क्या है, फ़लाँ चीज़ क्या है, फ़लाँ चीज़ क्या है, ताकि आप क्लाइंट के साथ मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर सकें। सिक्योरिटी हेडर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ब्लू लिंक्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर 1 बाय 1 क्लिक करें, राइट क्लिक करके उनको अपने टाइम पे स्टडी करें और अपने पास अपने ज़ाती नोट्स हैं वो तैयार करते जाएं, ताकि जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, तो फिर आपके पास इनफ कीवर्ड्स हों और क्लाइंट को आपके कीवर्ड से अंदाज़ा होगा। सर्च इंजन को भी अंदाज़ा होता है और आपके क्लाइंट को भी अंदाज़ा होता है कि आप कुछ चीज़ों को जानते हैं। मसलन अगर मैं फ़िक़ा की बात करूँ तो फ़िक़ा की इस्तिलाहात मुझे आनी चाहिए, फ़लसफ़े की बात करूँ तो फ़लसफ़े की इस्तिलाहात, किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर में है आप, हम सारी ये इस्तिलाहात यूज़ करते हैं ना, जैसे XSS हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया जी, फ़लानी चीज़ होगी, फ़लानी चीज़ होगी। तो ये सारी इतनी मेहनत से इन्होंने लिखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने अपने ब्लॉग इनके बने हुए हैं, वर्डप्रेस के अपने ब्लॉग के अंदर भी, गूगल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी हेडर्स के हवाले से, कंटेंट पॉलिसी के हवाले से, क्लॉकिंग के हवाले से, क्लिक जैकिंग के हवाले से, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ये सिर्फ मकसद था कि आपको ये मैसेज मिल जाए। इसके तरीक़ेकार पे आपने परेशान नहीं होना, अभी मैं सिर्फ आपकी माइंड मेकिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इसके जो स्टेप 2 है उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने करना है। ये सबसे मुझे फेवरेट है hackertarget.com। इसका फ़ायदा यह है कि ये साथ एक रिपोर्ट भी जनरेट करता है, तो मैं ये पैरेलल कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए।
यहाँ पे आके यूआरएल दिया, क्लिक किया, ये स्कैन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में रिपोर्ट तैयार करेगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने इन डिज़ाइन में अपनी रिपोर्ट बनानी है तो कैसे बनानी है। अब जैसे ये पैसिव एनालिसिस लिखा हुआ आ रहा है, पैसिव एनालिसिस का मतलब ये है कि वो बाहर रहकर देख रहा है। ये जो एक एरर आ रहा है ना, बेसिकली चूँकि पुराना है इनकी वेबसाइट पे आर्काइव, मेरे पास लेटेस्ट वर्डप्रेस है 6.0.2, उनके पास है 6.0.1, तो वो समझ रहे ये एरर है, जबकि ये एरर नहीं। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट और ये पीडीएफ की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट जनरेट करके ऑटोमेटेड अंदाज में आपके सामने रख देगा। अदरवाइज ये जो आपका ब्लैक लिस्ट है वो सारी चीज़ें ग्रीन है, यानी कोई ऐसा इशू ये पिक नहीं कर रहा। अब हम इस रिपोर्ट को ज़रा देखते हैं। इस तरह आपकी क्लाइंट की वेबसाइट हो, उसका आप यूआरएल दें और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितना वर्डप्रेस है, कितने प्लगइन्स हैं, कितने थीम्स हैं, तो ज़रा अच्छा प्रोफेशनल एक इम्प्रेशन पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। ये प्लगइन्स तक की डिटेल इसने हमें निकाल के दे दी, हालांकि लॉगिन नहीं किया, लेकिन ये आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में उतरेंगे तो फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी कि आप उनकी वेबसाइट को एग्जामिन करना चाहते हैं या पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। अब जैसे ये लिंक है तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि भाई ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, तो वो आपको पाथ देंगे। आपने पाथ चेक करना है। अगर WP एडमिन है तो WP एडमिन में जाना पड़ेगा। आईडीज़, अब ये यूज़र आईडीज़ हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लिहाजा वो ये जो एन्यूमरेशन कह रहे हैं ना, इसका मतलब हिसाब, कि उन्होंने गिनती रखी हुई है, हिसाब रखा हुआ है। डायरेक्टली इंडेक्सिंग पहले वायलेट हो गई थी, अब मैंने इसको दोबारा से प्रिपेयर किया था। ये ग्रीन टिक कैसे आएगी ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड ट्यूटोरियल में समझाता हूँ। उसके बाद लिंक्ड साइट्स हैं, ये यूट्यूब, ये हमारा जो चैनल है फ्रीलांस पाकिस्तान, ये इसके साथ लिंक कर रहे हैं, चूँकि 4, 5 या 10 वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल से आ रही हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से उठ के आ रहा है, और फिर आगे ये आपकी कंपनी जहाँ पे आपने होस्ट लिया हुआ है, कौन सा मुल्क है, वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आएगी, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट का यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर कौन कौन से लिंक्स कहाँ से उठ के आ रहे हैं, गूगल से क्या चीज़ आ रही है, किसी और जगह से कौन सी चीज़ आ रही है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, फ्री। मैं समझता हूँ कि पैकेज में इतनी रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी है, कम से कम आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने वर्डप्रेस सिक्योरिटी एनालिसिस करके अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके से करनी है। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो चुकी है और उस पर स्पैम यूआरएल्स पैदा हुए हैं। तो साइट कॉलन वेबसाइट का नाम लिखें क्लाइंट का .com.biz, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे और इनकॉग्निटो में खोल लें, ज़्यादा बेहतर है। अब देखें ये हमारे अपने लिंक हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन जो ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके आए तो ये 8 दिन पहले यानी 9 सितंबर को वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन 9 सितंबर को मैं चूँकि गाँव में था, तो एक ही दिन एक ही वक्त में ये अटैक हुआ इसके ऊपर, और ये तकरीबन 765 के करीब पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो गए, गूगल ने फटाफट कर भी लिए। सारी बात है, वो भी एक मशीन है। तो ये सारे रफ हैं। अब इसका इलाज ये होता है कि आप सिंपल गूगल में नया साइट मैप क्लीन करने के बाद नया साइट मैप सबमिट करें और इसको आज़ाद छोड़ दें। हाँ, इसकी सर्विसेज पेड ज़रूर हैं, या 1 by 1 आप जाएँ और यूआरएल जो है उसको गूगल वेब कंसोल जो है, वेब मास्टर कंसोल या सर्च कंसोल, उससे आप 1 by 1 रिमूवल रिक्वेस्ट करेंगे। बड़ा टीडियस काम हो जाता है। या आप इसको छोड़ दें, वो 404 एरर आता रहेगा और वो खुद ही गूगल का जो बॉट है वो अपना साइट मैप के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेगा। साइट मैप वहाँ पे भी एडजस्ट करें, और जो आपका robots.txt है वो तरीकाकार भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जल्दी आप इस चीज़ को इंडेक्स कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये लिंक इसी तरीके से पड़े रहेंगे, लेकिन गूगल आपको पेनल्टी नहीं देगा। उनके ब्लॉग में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, चूंकि आपने क्लीन कर ली है वेबसाइट और आप क्लेम नहीं कर रहे हैं इन यूआरएल्स को, इसलिए गूगल आपको सज़ा नहीं देगा। आपकी वेबसाइट का रैंक उस तरीके से डाउन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको पता नहीं चलता और ये एक तवील अरसा रहती है तो फिर आपकी रेपुटेशन स्टेक पे चली जाती है। अब ये बहुत सारे यूआरएल्स थे, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि जब तक मैंने वो फाइल्स डिलीट नहीं की जो असली हैकर की फाइल्स थी, तब तक ये मुझे वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पर नज़र भी नहीं आती थी। जो ही मैंने वो फाइल्स डिलीट करना शुरू की तो ये भी विजिबल होगी, यानी उसने फाइलें पोस्टें क्रिएट की और उनको हाइड भी कर दिया। और ये सारा कुछ डेटाबेस के अंदर होता है। अभी मैं डेटाबेस की तरफ नहीं गया, डेटाबेस के हर टेबल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्री है। देखें ना, जो हैकिंग अटैम्प्ट आपके वर्डप्रेस के एडमिन या वर्डप्रेस के इंक्लूड्स के फोल्डर में चली गई, पूरे कोर को उसने मुतासर कर दिया,
उसके सामने डेटाबेस क्या चीज़ है, वो आपके सर्वर को भी कंप्रोमाइज़ कर देगा। जैसे अब ये ऑथर है पैशन, तो पैशन चूँकि सबको पता है, मैं पैशन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, मैं जुनूनी आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि जुनून हमारी पहचान है वर्डप्रेस स्पार्टन की। तो उससे गेस वर्क करके, मशीन की ये गेस नहीं करती लेकिन इंसान उसको सिखाता है। और आसपास के कोई होते हैं जो कहते हैं कि भाई पैशन बहुत यूज़ करते हैं सर जी, तो ज़रा पैशन तो ट्राई करो। तो पैशन तो मेरा यूज़र नेम अक्सर वेबसाइट्स पे होता था पहले भी। हाँ, अब मुझे तायर ने भी ज़रा कहा है कि भाईजान थोड़ा सा ख्याल करें, आप भी थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करें। तो मैं इन चीज़ों पे केयरलेस रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई इतना ई कॉमर्स का तो है नहीं, सिंपल एक ब्लॉग टाइप है, ब्लॉग भी नहीं मैं उसको समझता, अब बस एक रखा हुआ था ताकि कभी कोई फाइल आप लोगों तक पहुंचानी हो या चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें हो जाता है। मेन चीज़ तो ये यूट्यूब का चैनल ही है, और वो भी आप सच पूछे तो बड़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह ताला करूँगा, ताकि अगर आप में से 200-400 बंदे उनका भी भला हो गया तो काफ़ी है मेरे लिए। आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट, गूगल सेफ ब्राउजिंग, जो गूगल सर्च इंजन है जिसकी तरफ से पेनल्टी लग सकती है, यांडेक्स का भी है, फिर इसी तरीके से बिंग का भी है, याहू के हवाले से भी है। तो गूगल का जो सेफ ब्राउजिंग है ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं नौजवानों को कहूँगा इसको ज़रूर खोल के पढ़ा करें। इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ से वेब मास्टर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वेब मास्टर की जो डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ आप चले जाएंगे कि एक वेब मास्टर को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। फिर डेवलपर का भी बटन है, एक डेवलपर को किन चीज़ों का पता होना चाहिए। देखें यहाँ पे लिखा हो सोशल इंजीनियरिंग, आपकी फेसबुक, ट्विटर, आपकी जो व्हाट्सएप है, उसी से लोग अंदाज़ा लगाते हैं आपकी बातों से कि इस बंदे ने इस तरह का इसका अंदाज़ है, ये पैटर्न्स हैं, तो इसी तरह का पासवर्ड इसने बनाया होगा। तो इतना आसान ना छोड़ें अपने आप को कि इजीली आपको गेस किया जा सके, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पासवर्ड वो रखें जिसको गेस करना मुश्किल हो। तो यहाँ से साइट स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे या डायरेक्ट लिखें गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, यूआरएल देंगे, और फौरी तौर पर गूगल ने भी ये कह दिया, हालांकि मुझे पता है स्पैम पड़ा हुआ है, लेकिन गूगल उसको मेलवेयर नहीं समझ रहा, और वो मेलवेयर है भी नहीं, वो तो एक कंटेंट है, और कंटेंट आपने खुद भी अपलोड किया होगा, जबकि गूगल खुद ही सर्च इंजन में बता रहा है कि भाई ये पोस्टें पड़ी हुई हैं, लेकिन मशीन को लगता ये है कि ये मैंने पोस्टें क्रिएट की हैं, या वेबसाइट का जो एडमिन है या ऑथर है उसने ये साइट्स क्रिएट की हैं। बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक शो करेगा। आप गूगल वेब मास्टर कंसोल पे जाके देखेंगे, यूआरएल इंस्पेक्ट करेंगे, कोई एरर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा होता है। बज़ाहिर यानी बेज़रर है जब तक आपका हैक नहीं होती मुकम्मल तौर पर, और अगर ये पड़ी रहें तो ये कंटेजियस है, ये फैलते रहते हैं। आज 700 हैं, हफ्ते के बाद हो सकता है 1700 हो जाएं, और फिर 7000 हो जाएं, और देयर इज़ नो लिमिट, ये बढ़ते रहेंगे पेजेस। तो इसलिए गाहे गाहे अपनी वेबसाइट को चेक करते रहा करें। इस तरह का रेड कई जगहों पे नज़र आता है, और कुछ कंट्रीज़ में आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। समटाइम्स आपके मुल्क में नज़र आ रही है लेकिन दूसरे मुल्क में नज़र नहीं आ रही होगी। आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको आईपीस चेंज करके या अपने कस्टमर्स को या फैंस को पूछते रहना चाहिए कि आपकी वेबसाइट ठीक काम कर रही है या नहीं। ऑनलाइन भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, आप किसी और आईपी से जाके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, या वीपीएन वगैरह होते हैं उनके ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल वो बता रहा है कि हम किस तरीके से नोटिफाई करते हैं। अगर कोई संगीन मसला हो तो आपका जो गूगल वेब मास्टर कंसोल है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, या आप क्लाइंट से उसका लाजमी बात है जीमेल, या वो आपको एक्सेस देगा या अपने जीमेल का पासवर्ड देगा, ठीक है जी। फिर ये web.dev जो है, इसको वेबसाइट को खोलें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी हवाले से सिक्योरिटी इश्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं। फिर यूट्यूब के ऊपर गूगल का अपना चैनल है सिक्योरिटी के हवाले से, कि गूगल अपने सर्च एल्गोरिथम को सिक्योरिटी के किन मेजर्स के साथ लेके चलना चाहता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जब भी आपके पास वक्त हो, फुर्सत मिले, तो इन चीज़ों को आप देखते रहें। जैसे ये आर्टिकल है, हाउ डू आई नो इफ़ माई साइट वॉज हैक्ड, तो या गूगल आपको बता देगा या कोई वार्निंग आपको नज़र आएगी, और अगर आपको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तो फिर आपको माहिरीन के साथ रब्ता करना पड़ेगा। और अगर आप खुद माहिर हैं तो आपको मरीज़ की पल्स देखते साथ ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई भाईजान बंदा ठीक नहीं जो साडा, तो इसको फिर दवाई देनी पड़ेगी और बहुत सारे मामलात जो हैं वो सेट करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव अंदाज में भी सामने आ रही हैं, लेकिन मैं बड़े दिल के साथ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके सामने एक पूरा सिनेरियो, एक मंजरनामा बन जाए। जैसे ये है साइट्स ट्रबल शूटर है, क्लोकिंग के हवाले से, इसको क्लिक करें।
इंस्पेक्ट यूआरएल टूल जो वेब मास्टर कंसोल में हो उसको जाकर देखें। ये आपने लर्न करना है, ये आपकी स्टेज है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता और आप कहते हैं जी मैं क्लाइंट को कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपको पता ही नहीं क्लोकिंग क्या चीज़ है, कहाँ से क्या चीज़ रिमूव करनी है। तो आप कोई ऐसी फाइलें डिलीट कर देंगे कि क्लाइंट ने जनाब अच्छी खासी गंदी फीडबैक दे के ना तो आपका प्रोफाइल का सत्यानाश कर देना है, और फिर प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता, दोबारा क्लाइंट्स आपके पास नहीं आते, और वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी आपको मशकूक समझने शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर दैट, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। ये सारी लेंथी वीडियोस आपको सुनने में शायद 1.25 घंटा तकलीफ होगी, मुझे इसको बनाने में तकरीबन 8 घंटे लगे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये आपके पास रहे और आपको आदत पड़े। ये जो माइंड सेट है ना, ये एटीट्यूड लें प्लीज़। देखिए मैं ये पढ़ता हूँ, ये डोरवे पेजेस क्या है, ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। पेड लिंक्स क्या है, थिन कंटेंट किसको कहते हैं, स्क्रैप्ड कंटेंट कौन सा होता है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड क्वेरीज क्या होती हैं, यूज़र जनरेटेड स्पैम क्या होता है। ये सारी कीवर्ड्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। आजकल तो गूगल ट्रांसलेट है, आप इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू अरेबिक अपना तर्जुमा करें और उसके साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। प्लस अगर आप ऑनलाइन हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही जाएगी। एक और वेबसाइट बता देता हूँ, getastra.com, SEO स्पैम स्कैनर भी है, इसके अंदर साइट ऑडिट भी होता है, अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर भी अगर आप URL देंगे, ये सिर्फ इजाफी चीज़ें हैं, यानी आपको 1-2 चीज़ों से ही समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे लिंक्स को यूज़ करके देखें, जो आपके दिल के करीब है उसको आप ज़रूर चेक करें। इसकी सबसे अच्छी बात है कि साथ ही उसकी वजाहत भी दी हुई है, जैसे व्हाट इज़ जापानीज़ SEO स्पैम, इसको आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ें जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ होती है। मोस्टली यहाँ पे यही तरीकाकार सिखाया होगा, लेकिन उसको करना कैसे है वो बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज हैं जो पेड दी जाती हैं, और आपने भी पेड ही देनी है सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या नॉर्मली क्लाइंट्स को। और वो इंशाल्लाह ताला दूसरी और तीसरी वीडियो अगर आप गौर से देख लेंगे, वो भी लेंथी हो सकती हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको मुख्तसर रखूं, लेकिन ये पहली वीडियो डिटेल में बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये सारी थीरी है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने बड़े ज़रूरी है। ठीक है जी। मेलवेयर स्कैनर को आपने किया, यहाँ से आप इसके व्यू रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे या आप ईमेल देंगे और आपको वो ईमेल रिपोर्ट दे देंगे। नो मेलवेयर फाउंड है, लेकिन बहुत सारी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, ये ऑडिट किया हुआ है। अब जैसे CSP है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, HSTS, डिस्क्रिप्शन दी हुई है जी। ये सीरी क्या है, SRE, सब रिसोर्स इंटेग्रिटी, SRI। इसको राइट क्लिक करेंगे, इसका लिंक ओपन कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, डिटेल के ऊपर क्लिक करें। यानी इस तरीके से आपकी जो ग्रोथ है एज प्रोफेशनल वो होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार है। हर लिंक के ऊपर आप उसको हाईलाइट करें, अगर लिंक नहीं भी टेक्स्ट को कॉपी करें, राइट क्लिक करें और सर्च इन गूगल या सर्च इन यांडेक्स, जो भी आप सर्च इंजन यूज़ करते हैं, और ये आपके सामने रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फ्रीलांस पाकिस्तान का एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी के। फ्रीलांस पाकिस्तान को चूँकि वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई बॉट्स की तरफ से, ब्रूट फोर्स अटैक था उसके ऊपर, तो मैंने उसको एग्जामिन किया। सबसे पहले मैंने स्कैन किया उसको, जो ऑनलाइन हमारे पास स्कैनर्स हैं। मैंने लॉगिन किया वेबसाइट की बैकएंड पे, और फिर मैंने सर्वर के ऊपर भी बैकएंड पे जाके उसको एक्सेस किया। तो मैं चूँकि एक तवील अरसे से वर्डप्रेस की फ़ाइलों को देख रहा हूँ और लेटेस्ट वर्डप्रेस भी मेरे सामने था, तो मुझे पता था कि बहुत सारी न्यू फाइल्स जो हैं अपलोड हुई हैं, खासकर WP कंटेंट फोल्डर के अंदर, जो मीडिया का फोल्डर है उसके अंदर भी PHP की एक्सटेंशन के साथ कुछ फाइलें अपलोड हो गई थी। तो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया उसके अंदर, जो GOT-MLS, शायद पहले भी एक दफ़ा हमने डिस्कस किया था। ये फायरवॉल के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी का है। जब मैंने उसका स्कैन रिजल्ट देखा तो ये उसने मुझे मुख्तलिफ पाथ दिए, नॉन थ्रेड्स, यानी बहुत पुराने, ये गिटहब पे भी ये फाइलें पड़ी हुई हैं, तो काफ़ी पुराना ये थ्रेड चल रहा था वर्डप्रेस के हवाले से, और वो अटैक हुआ वर्डप्रेस के ऊपर। अब उसमें कुछ प्लगइन्स जो थे वो नज़र आए, उसके बाद थीम्स के ऊपर ये चला गया, फिर कंटेंट के फोल्डर में आप देख सकते हैं थीम्स के DV के अंदर भी, इसी तरीके से वर्डप्रेस का जो एडमिन कोर फाइल्स होती हैं, कोर डायरेक्टरीज, उनके अंदर भी PHP की फ़ाइल, खासकर ये WP कंटेंट के अंदर अगर आप देखें तो वर्डप्रेस फाइल बज़ाहिर ये कन्फिग पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें एक C इजाफी है। साथ ही मैंने फिर इसके अंदर साइट मैप देखा, रोबोट्स को देखा, और गूगल जो साइट वेरिफिकेशन होती है वो भी चेंज हो चुकी थी।
तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारी चीज़ें फिर रिमूव करनी पड़ी, और जब ये सारा कुछ रिमूव हुआ फिर जाके मैंने क्रीडेंशियल चेंज किए। साथ ही वर्डप्रेस का जो डेटाबेस है phpMyAdmin, कंट्रोल पैनल से मैं वहाँ भी लॉगिन हुआ और वहाँ पे जाके भी मैंने इन चीज़ों को देखने की कोशिश की। तो ये जब हम रिकवर करेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी चीज़ें समझा दूंगा। उसके बाद ये जो साइट मैप था उसको जब मैंने ओपन किया, अपने पास डाउनलोड किया, डिलीट करने से पहले एक फ़ोल्डर बना लिया। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे कंप्यूटर में जो एंटीवायरस लगा हुआ उसने भी फाइलों को पकड़ना शुरू कर दिया। खासकर जो PHP की फाइलें थी, ये मेरा एंटीवायरस परेशान हो गया विंडोज़ के अंदर कि आपने कोई बहुत बुरी चीज़ जो है वो डाउनलोड कर ली अपने सिस्टम के अंदर। तो मुझे उनकी एक्सटेंशंस को चेंज करना पड़ा, फिर PHP के टैग रिमूव किए, थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई किया ताकि सिस्टम जो है उसके अंदर गड़बड़ ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कितने रफ किस्म के स्पैमी URL बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए, और ये तकरीबन 700 के करीब पेजेस थे। एक ही डेट में, एक ही वक्त में एकदम से ये अपलोड हो गए। एक आम बंदे को कितनी मेहनत करना पड़ती है साइट मैप को सबमिट करने में, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैकिंग इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद ये फाइलें थी इस तरीके से MD5, उसने सारी सिक्योरिटी रिमूव की, पासवर्ड को रिमूव किया, कुकीज़ उसने जनरेट की और बड़ा कुछ किया इसमें, लेकिन ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। जैसे ये आपको उर्दू में नज़र आ रहा होगा कि मैंने कहाँ कहाँ से PHP टैग रिमूव किया है, बाकायदा फंक्शंस उसमें क्रिएट किए गए, और किस तरीके से डेटाबेस को उसने पेनिट्रेट करना है, किस तरीके से वल्नरेबल बनाना है, जब चाहे जिस वक्त चाहे वो अपनी मर्ज़ी से एफिलिएट लिंक क्रिएट करता चला जाए, पेजेस जो हैं वो क्रिएट होते जाएँ ऑटोमेटेड अंदाज में। ये मुख्तलिफ फ़ाइल थी, सर्वर से भी डिलीट की, वेबसाइट के ज़रिए भी डिलीट की, फेक प्लगइन्स क्रिएट हुए पड़े थे लेज़ी लोड के हवाले से, उनको किया। हत्ता वो जो वर्डप्रेस का SEO है, योस्ट का प्लगइन बड़ा मशहूर, उसको भी उसने हैक कर लिया था। यानी जो कुछ आपकी वेबसाइट पे मौजूद होता है, DV थीम, वो कंप्रोमाइज़ हो गया। तो मुझे सारी चीज़ें फिर नए सिरे से अपलोड करना पड़ी हैं, उनको क्लीन करना पड़ा। और अभी भी मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कभी ये मत समझें कि आपने मुकम्मल तौर पर क्लीन कर लिया। इमेजेस के अंदर भी, फॉन्ट्स के अंदर भी, हर जगह पे वायरस घुस जाता है, मेलवेयर घुस जाता है, ये अपना रास्ता बना लेता है। तो मैं इसको माइन्यूटली जो है वो देख रहा हूँ, मैंने डाउनलोड की हुई है वेबसाइट, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। आपके लिए फ़िलहाल इतना ही जानना काफ़ी है। जब हम इसकी सेकंड और थर्ड वीडियो की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिकवर करेंगे और किस तरीके से हम इसको सिक्योर करेंगे।